ये बातें जो आप कह रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तो सभी नेता करते हैं और खासकर जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें सब नेता करते हैं। तो भरोसा किस पे, कैसे और क्यों करेंगे? बहन जी हैं, उनका शासनकाल बहुत ही अच्छा रहता है। वो जो उनकी जब शासनकाल रहती है, जब उनकी सरकार रहती है, तो हम बहन बेटियां सुरक्षित रहते हैं। बसपा पे ही भरोसा क्यों, जबकि अब जो है लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि बसपा जो है, बसपा की राजनीति खत्म, बसपा अब मिशन से भटक चुकी, बसपा व्यापार करने लगी, बसपा तो पैसा लूटने वाली पार्टी बन चुकी है। नहीं, अभी तो आप मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आएं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, ये एक सोच है। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है। बहुजन समाज पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। अभी जैसा कि आपने देखा, आकाश आनंद जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी जिनको मिली है, सौंपी गई है, और यहाँ पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और उसी में आप देख सकते हैं जिनका गेटअप बहन जी की तरह कह सकते हैं, एडवोकेट है पेशे से, मंजू बौद्ध जी जो है, जो आजमगढ़ से हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि पूरे जो संबोधन में कौन सी बातें ज़्यादा पसंद आई उनकी। जी, सबसे पहले तो सभी लोग को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आकाश आनंद जी आए थे, तो उन्होंने 3 बातें रखी, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे। चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा के लिए ही, अगर शिक्षा में हम जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो हम रोज़गार में जाएंगे। पर पिछली जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने ये न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न रोज़गार पे कोई बात ही नहीं की। तो आकाश आनंद की ये बातें अच्छी लगी, चूँकि बहन जी के दिशा निर्देश में वो चल रहे हैं। तो बहन जी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे काम करती है। लेकिन ये बातें जो आप कह रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तो सभी नेता करते हैं और खासकर जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें सब नेता करते हैं। तो भरोसा किस पे, कैसे और क्यों करेंगे? भरोसा तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप 10 साल की जो सरकार चल रही है, 10 साल में देख लीजिए, उन्होंने रोज़गार नहीं दिया, शिक्षा को बैन लगा दिया, स्कॉलरशिप दे ही नहीं रहे हैं, फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि गरीब तबके के लोग हैं, वो IAS PCS की कैसे तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इतनी गरीब हैं। तो हम सरकार को देख रहे हैं ना कि सरकार हमारे लिए न शिक्षा पे काम कर रही है, न स्वास्थ्य पे काम कर रही है, न रोज़गार पे काम कर रही है। तो इसलिए जो माननीय बहन जी हैं, उनका शासनकाल बहुत ही अच्छा रहता है। वो जो उनकी जब शासनकाल रहती है, जब उनकी सरकार रहती है, तो हम बहन बेटियां सुरक्षित रहते हैं। हम कहीं आने जाने में हमको डर नहीं लगता है। और दूसरी बात कि प्रशासन भी अपना अच्छे से काम करता है। और शिक्षा पे तो उनका काम ही रहता है, शिक्षा पे तो उनको कोई कह नहीं सकता है, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न रोजगार पे। अच्छा, बसपा पे ही भरोसा क्यों, जबकि अब जो है लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि बसपा जो है, बसपा की राजनीति खत्म, बसपा अब मिशन से भटक चुकी, बसपा व्यापार करने लगी, बसपा तो पैसा लूटने वाली पार्टी बन चुकी है। नहीं, अभी तो आप फैसला आया है, सुनी होंगी आप। बहन जी, जैसे बसपा तीसरे नंबर की पार्टी है, और पार्टियों में एक बसपा पार्टी है जो किसी से चंदा नहीं लेती है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे धन्ना सेठ हो, चाहे बड़े बड़े कंपनी के मालिक हो, किसी से पैसा नहीं लेती है। उनको पब्लिक पैसा जो देती है, उसी से चुनाव करवाती हैं। तो इस मामले में बहन जी को तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी हैं, और बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा है। चलिए, आपका नाम क्या है सर, परिचय बताएंगे? मैं कुर्बान आजमी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, और मैं एक बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मैं यहाँ से आज जो आजमगढ़ से जो ये मैसेज गया है, माननीय आकाश आनंद जी आए और इतना बड़ा मैसेज देकर गए आजमगढ़ की धरती पर। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आएं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, ये एक सोच है। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है। बहुजन समाज पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, आप जैसे तमाम मुस्लिम भाई जो हैं, सपा के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सपा को मजबूत करने का काम करते हैं, और ये भी कहा जाता है कोर वोटर जो है सपा के, वो मुसलमान ही है। तो बसपा पे भरोसा कैसे और क्यों? देखिए, बसपा ऐसी पार्टी है, बसपा सर्व समाज की बात करती है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की
की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है। चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, हर समाज की बात करती है। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे आजमगढ़ के मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे जी। आपको नहीं लगता कि आप ये केवल बोल रहे हैं, बाकी जो असर पड़ने वाला है वो तो समाजवादी का ही पड़ने वाला है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब जो है झूठा जो है दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे आजमगढ़ के मुसलमान को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी की सरकार को बनाएं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मुसलमान जो है, मुस्लिम समाज पूरा जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में जो है मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, उसके बाद बहन जी ये भी कहते हुए नजर आई थी कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया जिसकी वजह से बसपा की सीटें नहीं निकल पाई। ऐसी कोई बात नहीं, बहन जी ने कहा था उस टाइम। देखिए वो नेता हैं, हमारी नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और मैं उनकी बात की कदर करता हूं। लेकिन एक हो सकता है भाई कहीं ना कहीं मुसलमानों चूक हुई होगी, लेकिन इस बार 2024 में मुझे पूरा भरोसा है कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा, दलित और मुसलमान क्या सच में साथ देंगे या फिर कैमरे पे ही बोलते नजर आएंगे? जी जी, एक साथ आएंगे लोग? जी, एक साथ आएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है ये भाजपा को हराने का काम करेगा, जिसकी वजह से महागठबंधन को लोग सपोर्ट करें, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो। गठबंधन देखिए मैडम, टूटता रहता है, गठबंधन पे बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। पब्लिक को एक अच्छा नेता चुनना चाहिए जो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात करे, जो सबके हित की बात करे। हम सरकार इसीलिए चुनते हैं कि हमारी दुख सुख में हमारा साथ दे। ये नहीं कि सरकार बनने के बाद आप जो है न शिक्षा पे बात करें, आप बड़े बड़े दिखावे करते, बड़े बड़े भाषण में बोलते हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। क्या रोजगार मिला? किसी को मिली नौकरी? नहीं मिली। हाँ, तो हम पढ़ाई इसलिए करें कि हम रोजगार, हमको नौकरी मिले, पर नहीं मिल रही है। तो हमको दिखावे पे वोट नहीं करना, हमको ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो हमारे हित में काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, एक तरफ जो है ये माइनॉरिटी समाज से आते हैं मुसलमान भाई हैं, और ये जो है एडवोकेट जो है दलित समाज से आती है। हालांकि इस नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो इस समय ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि समाज के लोग किस पार्टी को कितना सपोर्ट करें। बाकी आप क्या सोचते हैं आज की जनसभा रैली को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।